हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि केवीएस की जो टेंटेटिव डेट है वो आ गई है और आपकी जो केवीएस परीक्षा है वो आपकी फरवरी के महीने में कंडक्ट होने वाली है, वो भी सीबीटी मोड में। तो लगभग अगर हम पीआरटी परीक्षा की बात करें तो आज से अगर हम देखें तो 1 महीने का समय आपके पास रह गया है। तो देखिए, इस 1 महीने को आप किस तरीके से इफेक्टिवली यूज करें कि आप यहाँ पे अपना जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे फिक्स कर पाएं, इस पे ये वीडियो होने वाली है। और सबसे पहले आज अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इसके बाद आप स्ट्रैटेजी के अलग अलग वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट ही करेंगे, क्योंकि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप एक बार स्ट्रैटेजी बनाइए और उसी स्ट्रैटेजी को रोज फॉलो कीजिए। अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, एक ही बुक को फॉलो करते हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो सबसे पहले हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई दिया कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप सभी को पता है कि आपका केवीएस में पीआरटी का क्या सिलेबस है और इस सिलेबस को आप इफेक्टिवली किस तरीके से पढ़ें, ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने, कई सारे कैंडिडेट ने अभी ये सोचा ही होगा कि अभी हम बुक लेंगे या फिर किसी अलग अलग रिसोर्सेज को आप ढूंढ ही रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको डे 1 में क्या करना है, अगर आप तैयारी के लिए बिल्कुल सीरियस हैं तो देखिए, तैयारी के लिए आप मल्टीपल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग के डे में, डे 1 में ही आप ये सिलेक्ट करिए कि आप कौन सा सब्जेक्ट किस रिसोर्स से पढ़ना चाहेंगे। यानी कि आपको अगर सीडीपी यानी कि पैडागॉजी जो है वो कहां से समझ में आती है, अगर आपको एक जगह से समझ में आती है तो आपको 100 जगह जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप मैथ्स के लिए एक चैनल फिक्स करते हैं तो उसी चैनल को आप फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि चैनल पे वीडियोस देखने में आपका टाइम वेस्ट होता है तो कोई एक बुक आप यहाँ पे, जैसे एसएससी की कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं, आप उस बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि पीआरटी की परीक्षा है तो छोटे लेवल का पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको कम से कम, क्योंकि अब 1 ही महीने का समय यहाँ पे रह गया है, तो आपको यहाँ पे कम से कम 6 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा एक दिन में। अब देखिए, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट मेरी तरह हैं जो कि यहाँ पे जिनका बेबी भी है, और साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि वर्किंग है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना समय एक साथ नहीं दे पाएंगे, और ये बहुत नॉर्मल है। तो देखिए, आपको यहाँ पे 6 घंटे जो है इकट्ठा देने के लिए कोई नहीं बोल रहा, पर दिन में आपके यहाँ पे 24 जो घंटे होते हैं उसमें से आप अलग अलग टाइम में तो दे सकते हैं। अलग अलग टाइम में, जैसे आप यहाँ पे आज से आपने ये वीडियो देखी और आज रात को ही अगले दिन की जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे बना लीजिए कि मुझे क्या करना है, कि मुझे कल उठ के ईवीएस का फूड टॉपिक करना है। अब देखिए, यहाँ पे आप सोचेंगे कम टाइम है तो हम एक ही दिन में पूरा चैप्टर कवर कर लें, ऐसा मत करिए। ये जो अगर आपको मैं फूड वर्ड बोल रही हूँ, कहने के लिए फूड वर्ड है, यह आपको 3rd to 5th की एनसीईआरटी में भी मिलेगा, 6th की साइंस की बुक में भी मिलेगा, 7th में भी मिलेगा, 8th में भी मिलेगा। इनफैक्ट आप 10th का जो न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है वो भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी मिलेगा। तो आप कम से कम एक एक टॉपिक को यहाँ पे 2 दिन का समय दीजिए, और यहाँ पे आप चीजों को स्टिक कर लीजिए कि 2 दिन मैं फूड टॉपिक को दे रही हूं या फिर दे रहा हूं, तो उस समय मैं बाकी यूनिट को नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी। ये नहीं कि मैं ये भी आज ही कवर कर लेता हूं, ये भी आज ही कवर कर लेता हूं, एट द एंड आप कुछ भी नहीं कवर कर पा रहे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपको क्या करना है, दिन में आपको 6 घंटे का आपको समय देना है, कम से कम अलग अलग टाइम में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हर किसी का टाइम टेबल अलग होता है, किसी का टाइम टेबल किसी और से फॉलो करवाना ये एक तरीके से बेवकूफी होगी, क्योंकि हर किसी के पास जो टाइम जोन है वो अलग अलग होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ एक एक टॉपिक हर सब्जेक्ट के सिलेक्ट कर लेना है जो मेन सब्जेक्ट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहने के लिए तो हमें पैडागॉजी में 6 अलग अलग यूनिट यहाँ पे दे रखी है, 5 अलग अलग यूनिट दे रखी है, पर 5 में से आप गौर करेंगे, पहले ये जो 2 यूनिट है वो 15-15 नंबर की है। मार्क्स वेटेज पे जाइए, ये मत देखिए कि नया टॉपिक क्या है, पुराना टॉपिक क्या है। अगर आप पहले 2 यूनिट को अच्छे से कवर कर लेते हैं विद इन अ वीक, तो आपका यहाँ पे 30 नंबर आपके पैडागॉजी में फिक्स हो जाएंगे। और ये दोनों यूनिट इतनी प्यारी हैं कि इन दोनों यूनिट में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि देखिए, यहाँ आपको चीजें अगर याद भी ना हो, आप कॉन्सेप्ट से भी इन क्वेश्चन को करें या पढ़ के ये देखें कि कौन सा ऑप्शन सबसे पॉजिटिव है, तो भी आपके आंसर सही होने के चांसेस होते हैं।
तो आपको क्या करना है, आपको जैसे आपने यूनिट 1 से स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा, आराम से होगा सिलेबस। यूनिट 1 के आप 2 से 3 टॉपिक ले लीजिए, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इसके स्टेजेस, इसके प्रिंसिपल, इसके डिबेट्स, ये सारा आप इकट्ठा करिए। इसके अलावा कोई भी आपके पास जो प्रीवियस ईयर की बुक होगी, जरूरी नहीं है कि आप केवी की ही बुक से प्रैक्टिस करें, केवी के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास DSSB की बुक है, यूपी टेट की बुक है, HTET की बुक है, यूटेट की बुक है, सीटेट की बुक है, कोई भी बुक है, आप यहाँ पे क्या करिए, जैसे ही आप उस टॉपिक को पढ़ते हैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाइए। तो देखिए, एक दिन में आपको 1 घंटा यहाँ पे पैडागोजी को देना है। पैडागोजी को 1 घंटा जो आप दे रहे हैं, कम से कम 45 मिनट आप अपने शॉर्ट नोट्स या फिर जो नोट्स हैं उससे पढ़ सकते हैं। उसके बाद 15 मिनट आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। 1 घंटा आपने पढ़ा, फिर आप थोड़ा सा ब्रेक लेके, जैसे कि मैंने कहा कि एक एक टॉपिक यहाँ पे कहने के लिए जो थ्योरी है वो 2 दिन और MCQ करने के लिए 1 दिन अपना आराम से फ्रेश दीजिए कि आज मैं फूड टॉपिक के सारे MCQ करूंगा। चाहे वो आप किसी बुक में से करें, चाहे आप टेक्स्ट बुक की जो सीरीज होती है वो करें, चाहे आप सरोहा पब्लिकेशन की बुक, किसी से भी आप प्रैक्टिस करिए, बट आप ऐसे प्रैक्टिस करिए कि आपके सारे क्वेश्चन निकलते जाएं और एक आप रफ कॉपी यहाँ पे बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फूड टॉपिक यहाँ पे 2 दिन में कवर कर लिया, मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ कवर हो चुका है। बट कहते हैं ना कि हम लोगों के सब कुछ के बाद भी कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो जब आप MCQ क्वेश्चन करेंगे तब आपको वो छूटी हुई चीज मिलेगी, तो वो जो छूटी हुई चीज है उस कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। इसके अलावा उसी दिन आप, जैसे कि मान के चलिए, सबसे अच्छा है कि आप टेंसेस शुरू करें। टेंसेस उठा लिए, टेंसेस को आप 1 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। और इन सभी टॉपिक के साथ साथ वोकैब के 10 आप, जैसे 1 वर्ड हो गए, 10 आप यहाँ पे ईडम फ्रेजेस हो गए, 10 आप अपोजिट वर्ड जो आप पढ़ सकते हैं वो आप लीजिए। और जैसे कि यहाँ पे आपने जैसे टेंसेस उठाया, यहाँ पे भी आप काल टॉपिक कर सकते हैं, दोनों को साथ में आप मेस्मराइज करके। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप मैथ्स की बात करें, अगर आपका बेस बहुत ज्यादा आपका अच्छा है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छे वाले चैप्टर जैसे कि अर्थमेटिक हो गया, ज्योमेट्री हो गया, इनसे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपका बेस जो है उतना स्ट्रांग नहीं है तो आप नंबर सिस्टम से आप अपनी कहानी शुरू करिए। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है और कम से कम आप मैथ्स जो है वो 8th स्टैंडर्ड तक के लेवल की अच्छे से घोट के पी जाइए। जो किताबें होती है 6th 7th 8th के अच्छे से घोट के पी जाइए, आपकी ये चीजें कवर हो जाएंगी। तो देखिए, इस तरीके से आप दिन में 6 घंटे का टाइम दीजिए और वीक में 1 दिन, जरूरी नहीं कि संडे को ही बनाए, वीक में 1 दिन ऐसा बनाएं जो कि पिछले आपने 6 दिन में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहें। और देखिए, अब आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप थियरी अलग से पढ़ रहे हैं, MCQ अलग से कर रहे हैं। थियरी MCQ साथ में करते रहिए। और अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट कोई खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट खरीदिए, उसे जो वीक में 1 दिन आपने रेस्ट का या रिवीजन का बना रखा है उस दिन आप मॉक टेस्ट दीजिए। देखिए, अगर कहते हैं ना कि मॉक टेस्ट लगातार देनी चाहिए, बट मेरा मानना यह है कि पहले तैयारी तो कर लें थोड़ा। अगर आप थोड़ा तैयार होंगे तभी आपको मॉक टेस्ट में कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने 1 वीक में कई सारे 5-6 टॉपिक मैंने कवर कर लिए। अब उन 5 से 6 टॉपिक के तो कम से कम क्वेश्चन मुझे आने चाहिए। तो जब मैं कुछ टॉपिक कर लूंगी उसके बाद मॉक टेस्ट करूंगी तो कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। तो इस तरीके से अपने जो पूरे वीक को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 1 महीने का समय है, सबके पास इतना ही टाइम है, सिर्फ आपके पास नहीं, सबके पास इतना ही टाइम है। आप इस तरीके से करेंगे तो आप मैक्सिमम सिलेबस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सब कुछ कवर हो जाएगा, बट इतना कवर हो जाएगा कि आपका जो सिलेक्शन है बाकियों के कंपैरिजन, आपका सिलेक्शन के चांस जो है वो बढ़ जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको मोटिवेट किया हो। और साथ ही साथ, जैसे कि मैंने कहा, 100 वीडियो मत देखिए स्ट्रैटेजी के। अगर आपका स्ट्रैटेजी कोई फिक्स है तो उसी स्ट्रैटेजी में स्टिक रहिए। एक फिक्स बुक बना लीजिए कि मुझे इसमें से पढ़ना है। एक फिक्स टाइम टेबल को फॉलो कीजिए कि मुझे हर दिन कुछ ना कुछ कवर करते चले जाना है, कुछ ना कुछ न्यू कवर करना है, पुराना रिवाइज करना है, और इस तरीके से आप चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यहाँ मैंने KVS पैडागोजी की फ्री सीरीज स्टार्ट की है, Day 1, Day 2, Day 3 करके, जो कि आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी ताकि आपके पैडागोजी सेक्शन यहाँ पे हो सके। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी रिसोर्स नहीं है तैयारी करने का, अगर आप अभी भी तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे KVS पैडागोजी की और KVS के बाकी सब्जेक्ट की कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं जो कि पेड फॉर्म में है। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।